हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी क्या क्या थीम रही, ये हमेशा ही परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर जुलाई तक यानी 7 महीनों के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे और उनकी जो भी थीम थी उसको डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम जुलाई मंथ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जनवरी की ओर बढ़ेंगे ताकि आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाए। बात करें जुलाई महीने की तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डे आता है दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025, जो कि मनाया गया था 1 जुलाई को। इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी दोस्तों मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस 2025, जो कि मनाया जाता है 11 जुलाई को। इस बार की थीम थी दोस्तों युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। तो अच्छे से याद रखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम क्या थी, इसका उद्देश्य क्या है। इस दिवस का उद्देश्य है दोस्तों वैश्विक जनसंख्या संबंधी मुद्दों तथा विकास एवं पर्यावरण पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। और किसने की थी? यूएनडीपी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व युवा कौशल दिवस 2025, जिसको मनाया गया था 15 जुलाई को। इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना। अब आगे बढ़े। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज दिवस, जिसको तिरंगा अंगीकरण दिवस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार भी 22 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय ध्वज दिवस यानी तिरंगा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया गया। जो कि दोस्तों अब देखिए 22 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1947 में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, अब राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था ये भी जरूरी है हमारे लिए। इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया द्वारा। ठीक है, इनका नाम भी अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़े दोस्तों। अगला है जीएसटी दिवस, जो कि मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि दोस्तों 2017 में इसी दिन भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। बात करें कारगिल विजय दिवस की तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? क्योंकि दोस्तों 1999 में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, इसी वजह से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसको इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में जाना जाता है और ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे जो है, इसकी जो थीम होगी उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही उसकी आधिकारिक घोषणा होगी मैं कमेंट बॉक्स में आपको पिन करके दे दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। चलिए यहाँ पर हमारे जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे वो खत्म होते हैं। बात करते हैं जून की। तो जून में दोस्तों सबसे पहला आता है विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे। ये मनाया जाता है दोस्तों 1 जून को। थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करना है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी दोस्तों आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। तो थीम को भी अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंस क्या है? तो दोस्तों दुग्ध और डेयरी उत्पादों की उपयोगिता और पोषण संबंधी लाभों को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस है। चलिए अब आगे बढ़े दोस्तों। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 5 जून को। इस बार की थीम क्या थी? वीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो वीट प्लास्टिक पोल्यूशन विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो दोस्तों 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद इसे हर साल मनाया जाता है और ये यूएनईपी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस बार की थीम को अच्छे से याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला है दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, मतलब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये मनाया जाता है 7 जून को। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी दोस्तों 2025 की
फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला है दोस्तों विश्व महासागर दिवस। इसको मनाया जाता है 7 जून को। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी दोस्तों वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, यानी महासागरों के महत्व को समझना और उनका संरक्षण करना जो हमें जीवन और आजीविका प्रदान करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ें दोस्तों। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। देखिए दोस्तों जो यूएन है उसने 2026 को, ठीक है, अच्छे से याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ये परीक्षा में आने की पूरी संभावना है कि 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य दोस्तों वैश्विक कृषि में महिलाओं की भागीदारी को उजागर करना, उनका सशक्तिकरण करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है 20 जून को। अब इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी दोस्तों शरणार्थियों के साथ में एकजुटता। ठीक है, शरणार्थियों के साथ में एकजुटता इस बार की थीम थी। देखिए दोस्तों ये जो है 2001 से निरंतर मनाया जा रहा है, तो इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें 2025 की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी दोस्तों योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। दोस्तों 2015 से हर साल 21 जून को मनाया जाता है क्योंकि यह जो दिन है वो सबसे लंबा दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों जून में ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025। ये कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी दोस्तों लेट्स मूव। अगला है एमएसएमई डे 2025। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को। इस बार की थीम थी सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाना। चलिए अब हम आगे बढ़े दोस्तों। अगला है हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस। ये मनाया जाता है 29 जून को। थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी दोस्तों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। थीम को अच्छे से याद रखना है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। दोस्तों यह दिवस जो है भारत के सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जून मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे मई मंथ में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस थे उनकी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो थोड़ा बहुत लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह का कंटेंट बनाने में। आपने भी देखा होगा कि सभी जो थीम है ना वो एक साथ नहीं मिलती है, बहुत सर्च करना पड़ता है। मैंने ये जो थीम ली है ना वो ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, तो इसमें गलत होने की संभावना ना के बराबर है। तो अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा। बात करें मई महीने की तो दोस्तों मई महीने में पहला डे है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जो कि मनाया जाता है 1 मई को। इस बार की थीम क्या थी? श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य इस बार की थीम थी। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि मनाया जाता है हर साल 3 मई को। इस बार की थीम क्या थी 2025 की? तो थीम अच्छे से याद रखना है। थीम क्या थी? बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव इस बार की थीम थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मई महीने में अगला इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगर मई महीने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है तो यही है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000 में आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था, यानी 2000 से ये हर साल मनाया जाता है। तो इस बार की थीम अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025। ये मनाया जाता है दोस्तों 31 मई को। इस बार की थीम की बात करें तो थीम थी दोस्तों उज्जवल उत्पाद, काले इरादे और अपील का पर्दाफाश। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अप्रैल मंथ की।
अप्रैल महीने में सबसे पहला है दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025। ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। इस बार की जो थीम है वो मुझे मिली नहीं है, अगर आपको मिलती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें, ठीक है, लेकिन सकारात्मक रूप से पिन करिएगा। अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हैं तो उससे मुझे काफ़ी तकलीफ होती है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस 2025 कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। अगला है विश्व होम्योपैथी दिवस। ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 10 अप्रैल को। यह दिन होम्योपैथी की स्थापना करने वाले जर्मन चिकित्सक कौन थे, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन, इनके जन्म की याद में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी दोस्तों अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला काफी महत्वपूर्ण है विश्व धरोहर दिवस। दोस्तों विश्व धरोहर स्थल जो है हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। विश्व धरोहर दिवस की बात करें तो ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो विश्व धरोहर दिवस 2025 की थीम थी आपदा और संघर्ष से खतरे में धरोहर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला है सिविल सेवा दिवस। तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के प्रथम बैच को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संबोधित किया गया था। तो 21 अप्रैल को संबोधित किया था, इसी वजह से सिविल सेवा दिवस जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्रैल महीने में कुछ और भी महत्वपूर्ण दिन हैं। अगला है पृथ्वी दिवस 2025। दोस्तों पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 2025 की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी दोस्तों हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अगला है पंचायती राज दिवस। ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अब ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है, पंचायती राज को। और दोस्तों ये जो अधिनियम था, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब आगे बढ़े। अगला है विश्व मलेरिया दिवस। ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, ठीक है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 26 अप्रैल को। इस बार की थीम थी आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, आईपी और संगीत, आईपी की धड़कन को महसूस करें। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ें। अगला है विश्व टीकाकरण सप्ताह। यहाँ पर सप्ताह की बात हो रही है, ना कि दिवस की। तो दोस्तों विश्व टीकाकरण जो सप्ताह है वो चला था आपके 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। इस बार ये जो सप्ताह था इसकी थीम की बात करें तो थीम थी सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। देखिए दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे मार्च की। मार्च में सबसे पहला है दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस 2025, ठीक है, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये मनाया जाता है आपके 1 मार्च को। 2025 की थीम क्या थी, तो शून्य भेदभाव दिवस 2025 की थीम थी हम एक साथ खड़े हैं। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस। ये मनाया जाता है आपके 3 मार्च को। इस बार थीम क्या थी, तो इस बार थीम थी वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। तो थीम को अच्छे से याद रखेंगे। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और थीम क्या थी, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। चलिए अब आगे बढ़े दोस्तों। अगला काफी महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम की बात करें तो इस बार की थीम काफी अट्रैक्टिव थी। थीम क्या थी, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये मनाया जाता है 15 मार्च को। थीम क्या थी, स्थायी जीवन शैली की ओर उचित परिवर्तन। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। और थीम को याद रखना है, थीम क्या थी, स्थायी जीवन शैली की ओर उचित परिवर्तन। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला है विश्व जल दिवस। ये मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। काफी छोटी सी थीम थी। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये मनाया जाता है
23 मार्च को। इस बार की थीम थी दोस्तों प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना। तो थीम को अच्छे से याद रखना है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ खत्म करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मार्च महीने में अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ये मनाया जाता है 20 मार्च को। थीम की बात करें तो थीम थी दोस्तों केयरिंग एंड शेयरिंग। काफ़ी छोटी सी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की। अगला है विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ये मनाया जाता है 21 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी? वन और भोजन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मार्च महीने में अगला है दोस्तों विश्व टीबी दिवस यानी विश्व क्षय रोग दिवस। ये हर साल मनाया जाता है 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम की बात करें तो इस बार थीम थी हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें और परिणाम दें। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यानी जीरो वेस्ट डे। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 30 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी फैशन वस्त्र उद्योग में शून्य अपशिष्ट की ओर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फरवरी माह की। तो फरवरी माह में अगर सबसे इम्पोर्टेंट दिवस है तो ये क्या है दोस्तों? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी 2025 की हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन को अपनाने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। अगला है विश्व कैंसर दिवस। ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। थीम क्या थी 2025 की? तो थीम थी एकजुटता और अद्वितीयता। चलिए अब आगे बढ़ें। एक बार और बता देता हूँ विश्व कैंसर दिवस की क्या थीम थी? एकजुटता और अद्वितीयता। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला है दोस्तों विश्व दलहन दिवस। ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। इस बार की थीम की बात करें विश्व दलहन दिवस 2025 की क्या थीम रही? तो थीम थी दोस्तों दालें कृषि खाद्य प्रणाली में विविधता लाना, ठीक है, दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना विश्व दलहन दिवस की थीम थी। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी एक सतत भविष्य के लिए न्यायोचित परिवर्तन को मजबूत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। थीम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह इस बार की थीम थी। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे। ये मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। दोस्तों यहाँ पर हमारे फरवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे और उनकी क्या क्या थीम रही उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम जनवरी की ओर बढ़ते हैं और जनवरी में सबसे महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों 18वां प्रवासीय भारतीय दिवस यानी 2025 में जनवरी में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष थीम थी दोस्तों विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। दोस्तों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ था? भुवनेश्वर में। मुख्य अतिथि की बात करें तो दोस्तों मुख्य अतिथि थे त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्ला कंगालू। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम की बात करें तो इस बार थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। तो अच्छे से याद रखेंगे विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नोट में आपको एक बात याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि मनाया जाता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम की बात करें तो इस बार थीम थी दोस्तों राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों
इंडियन आर्मी डे ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे 2025 की थीम की बात करें तो इस बार थीम थी समर्थ भारत और सक्षम सेना। अगला है दोस्तों प्रथम लोकपाल दिवस, ये मनाया गया था आपके 16 जनवरी को। देखिए यहाँ पर प्रथम लोकपाल दिवस है तो कंफ्यूज नहीं होना है, और ये जो है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार मनाया गया था। प्रथम लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया गया था। यह जो दिन है वो 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भारत के पहले लोकपाल कौन रहे? पिनाकी चंद्र घोष, उनका नाम भी आपको याद रखना है। तो प्रथम लोकपाल दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम क्या थी? उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पहली बार 2008 को राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की थी, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को हर साल। 2025 की थीम की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इस वर्ष थीम थी दोस्तों एआई और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष थीम थी दोस्तों वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। दोस्तों 25 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की स्मृति में 2011 से यह दिवस जो है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। थीम की बात करें तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 की थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन। दोस्तों थीमों को इकट्ठा करना बहुत ही टफ होता है, मैंने बहुत मेहनत की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला है 76वां गणतंत्र दिवस। दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होगा, लेकिन थीम जरूरी है। दोस्तों हमारा जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इस दौरान मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो। तो इनका नाम भी अच्छे से याद रखना है, लेकिन थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, या फिर उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें। थैंक यू।